तू कौन है ये जान ले, जीवन के सत्य को पहचान ले। बुद्ध ने कहा, कर्म और धर्म की राह, यही बनाता है जीवन का सच्चा आधार। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे कर्म और हमारे धर्म का जीवन में क्या महत्व है? कैसे हर छोटा सा काम, हर छोटी सी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है? आज हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के उन अमूल्य पाठों की बात करेंगे जो कर्म और धर्म को गहराई से समझाते हैं। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने कहा था, जो बोओगे वही पाओगे। कर्म केवल हमारे कार्य नहीं है, यह हमारे विचार हैं, यह हमारी भावनाएं हैं, यह हमारी नीयत है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलता है। बुद्ध के अनुसार कर्म का सबसे बड़ा स्वरूप है स्वयं को सुधारना। सिद्धार्थ ने जब राजमहल छोड़ा तो उन्होंने यह दिखाया कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्म वही है जो हमारी आत्मा को विकसित करे। जब आप किसी के लिए प्रेम से कुछ करते हैं तो आप केवल उनका भला नहीं करते, आप अपने भीतर भी एक बीज बोते हैं। और जब आप द्वेष या क्रोध का कर्म करते हैं तो वही आपके मन को अशांत कर देता है। हर दिन एक सवाल खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके? बुद्ध के जीवन में एक घटना आई। एक व्यक्ति उन्हें बार बार अपशब्द कहता था। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जो उपहार स्वीकार न किया जाए वह वापस लौट जाता है। यह बुद्ध का कर्म था, शांति और धैर्य। कर्म का यह पाठ हमें सिखाता है कि हमारे कर्म केवल बाहरी नहीं हैं, यह हमारे भीतर की स्थिति को भी परिभाषित करते हैं। बुद्ध ने सिखाया, धर्म पूजा नहीं है, धर्म वह है जो हमें भीतर से बदलता है, जो हमें करुणा सिखाता है, जो हमें सह अस्तित्व की भावना देता है। धर्म क्या है? बुद्ध ने मूर्तियों की पूजा को धर्म नहीं माना। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना। धर्म वह है जो आपके भीतर के अंधकार को मिटा दे। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मुझे इसे वापस पाने का उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा, किसी ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह पूरे गांव में घूमी। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। यही धर्म का पाठ था, दुख को समझना, स्वीकार करना और उससे ऊपर उठना। धर्म का अर्थ है दया, सत्य, दूसरों के प्रति करुणा, अपने भीतर के क्रोध और लोभ को समाप्त करना। धर्म वही है जो आत्मा को शुद्ध करे। बुद्ध ने कहा, जीवन का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। न तो अत्यधिक त्याग अच्छा है, न ही भोग का मोह। मध्यम मार्ग वह संतुलन है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही सच्चा जीवन है। यदि जीवन को सही तरीके से जीना है तो बीच का रास्ता अपनाओ। मध्यम मार्ग न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह एक अभ्यास है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, हर चीज में संतुलन रखना, न दुख से भागना, न सुख में खो जाना। यह मार्ग हमें बताता है कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर है। बुद्ध ने कहा था, अतीत चला गया और भविष्य अब भी आया नहीं, वर्तमान ही जीवन है। हम अक्सर पछतावे में या चिंता में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन सच्चा जीवन वही है जो अब भी है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने ध्यान का पाठ सिखाया। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की चीजों को महसूस करो। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, मैं हर काम को उसी समय करता हूं। जब मैं खाता हूं तो केवल खाता हूं, जब मैं चलता हूं तो केवल चलता हूं। यह ध्यान का पाठ है जो हमें सिखाता है कि हर पल को जीना ही सच्ची खुशी है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक चीजों से परिभाषित नहीं होता, यह हमारे कर्म और धर्म से बनता है।
कर्म हमें यह दिखाता है कि हम जो करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। धर्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति कैसे पाएं। मध्यम मार्ग हमें संतुलन की ओर ले जाता है और वर्तमान में जीना हमें जीवन के हर पल की खूबसूरती दिखाता है। बुद्ध के इन पाठों को अपने जीवन में अपनाइए, कर्म को धर्म बनाइए और धर्म को अपनी आत्मा का प्रकाश। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मेंटोर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। धन्यवाद।